हाँ भाई शुरू करते हैं मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का नेक्स्ट लेक्चर। फोर्स पढ़ रहे थे, बहुत सारा फोर्स पढ़ लिया है और बहुत एक इजी टाइप के क्वेश्चंस और बनते हैं और उसके लिए पीछे एक बेसिक सी थ्योरी है वो आपको पता होनी चाहिए, वो समझ लेते हैं। ठीक है ठीक है। कई बार है ना अलग अलग पार्टिकल्स के लिए रेडियस का रेशियो और या फिर टाइम पीरियड का रेशियो निकलवाते हैं सवाल में। मेंस लेवल और नीट लेवल में बहुत इजी से क्वेश्चंस बनते हैं, पर उसके लिए एक चीज हमें पता होनी चाहिए। उसके लिए एक चीज हमें पता होनी चाहिए, जैसे ध्यान से समझिए कौन कौन से पार्टिकल्स होंगे, कौन कौन से पार्टिकल्स होंगे। देखिए वो लाइन अप एंड डाउन हो रही है ना ग्रीन वाली, मींस माइक ऑन है, इट्स वर्किंग प्रॉपर्ली। ठीक है, फिर क्या हो रहा था? नहीं आज तो ऑन है, नहीं ऑन है, आवाज आ रही है अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ध्यान दीजिए, देखो बेटा आपके पास प्रोटॉन होगा, आपके पास ड्यूट्रॉन होगा और आपके पास अल्फा पार्टिकल होगा। प्रोटॉन होगा, ड्यूट्रॉन होगा और अल्फा पार्टिकल होगा। चार्ज पार्टिकल्स में इन तीन पार्टिकल्स के लिए आपको रेशियोज पूछे जाएंगे। आगे बात समझ में? ठीक है, अगर मैं बात करूं सबसे पहले प्रोटॉन की, ठीक है, एक होगा ड्यूट्रॉन और एक होगा अल्फा पार्टिकल। प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। ठीक है बेटा, अगर प्रोटॉन का मास का अगर मैं बात करूं, ये सब लोग को पता होना चाहिए, उसका मास सपोज मैंने m ले लिया, उसका मास मैंने m ले लिया। ड्यूट्रॉन क्या होता है? 1h2। ड्यूट्रॉन क्या होता है? 1h2। तो ड्यूट्रॉन नहीं पता? पता है। अच्छा 1h2 क्या होता है उसके पास? आप प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है उसके अंदर। ठीक है, तो उसका मास कितना होगा जल्दी बताओ मुझे? 1h2 यानी एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, ऐसा? ठीक है, तुम कहते हो तो मान लेता हूं। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम का न्यूक्लियस बोल सकते हैं, 2He4 यानी दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन, तो उसका मास मैंने ले लिया 4m। समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया क्या? अगर मैं चार्ज की बात करूं तो इस पे चार्ज क्यू प्रोटॉन पे, न्यूट्रॉन के पास एक प्रोटॉन है, अरे इलेक्ट्रॉन निकाल दिया ना, न्यूक्लियस की बात कर रहा हूं भाई। ठीक है, तो इसका मास भी कितना हो गया, चार्ज भी कितना हो गया, क्यू। और इसके पास दो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए हैं, तो इसका जो चार्ज हो जाएगा वो हो जाएगा 2q। आगे बात समझ में? ठीक है, बहुत बेसिक से क्वेश्चन कर लेते हैं। आपको बोल रहे हैं एक प्रोटॉन है, एक अल्फा पार्टिकल है और एक न्यूट्रॉन है। प्लीज ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा। एक प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, ड्यूट्रॉन आर मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विथ सेम काइनेटिक एनर्जी, सेम मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोला है इसने? प्रोटॉन, कौन कौन बोला? प्रोटॉन, अल्फा और ड्यूट्रॉन, ये मूव कर रहे हैं किसमें? सेम काइनेटिक एनर्जी है और मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है। आगे बात समझ में? समझ में आ गया? तो आपको बोला है इनकी रेडियस के रेशियोज क्या होंगे और आपको बोला है कि इनके टाइम पीरियड्स के रेशियोज क्या होंगे। समझ में आ गया क्या बॉस? समझ में आ गया? पक्की बात है? ठीक है, एक अल्फा पार्टिकल, एक प्रोटॉन, एक अल्फा पार्टिकल और एक न्यूट्रॉन सेम काइनेटिक एनर्जी के साथ सेम मैग्नेटिक फील्ड में अगर रोटेट कर रहे हैं, सर्कुलर पाथ पे चल रहे हैं, तो उनके रेडियस के रेशियोज बताओ मुझे और उनके टाइम पीरियड के रेशियोज बताओ। जल्दी करो प्लीज, शांत हो जाइए, सुनिए, ध्यान दीजिए बेटा। यार जब भी है ना आपको रेशियो वाले क्वेश्चंस दिए जाए ना, तो जो चीज सेम दे रखी है ना हमेशा उसकी टर्म में काम करना होता है हमें। ध्यान दीजिएगा, जो चीज सेम दे रखी होती है हमेशा उसकी टर्म में काम करना होता है। रेडियस जो है वो क्या है? ध्यान दीजिए, रेडियस जो होती है वो होती है mv अपॉन, रेडियस होती है mv अपॉन क्यूबी। यार मेरे को v का तो रिलेशन ही नहीं पता, मेरे को v का रिलेशन नहीं पता। अरे नहीं पता ना बॉस, तो याद करो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ ऑफ mv²। तो यहां से जो v हो जाएगा वो हो जाएगा रूट ओवर 2k अपॉन m। v कितना हो जाएगा? रूट ओवर 2k अपॉन m। ठीक है, इस v का वैल्यू आके मैं यहां डालूंगा, तो जो रेडियस हो जाएगा वो हो जाएगा m बाय क्यूबी, और ये हो जाएगा रूट ओवर ट्वाइस के अपॉन m। एक m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो r का जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा रूट ओवर ट्वाइस m के अपॉन क्यूबी। आगे बात समझ में? आगे बात समझ में? सवाल ने क्या बोला हुआ है, क्या क्या सेम है सबके लिए? प्लीज ध्यान दीजिए, सबके लिए मैग्नेटिक फील्ड सेम है, यूज नहीं आएगा। सबके लिए काइनेटिक एनर्जी सेम है, यूज नहीं आएगा।
2 सभी के लिए सेम होगा। तो जो r है वो यहां से जो r है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी रूट ओवर m बाय क्यू के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी? रूट ओवर m बाय क्यू के। यानी rp इज टू r अल्फा इज टू rd। यही है। ये कितना हो जाएगा? मास ऑफ प्रोटॉन रूट m अपॉन q इज टू मास ऑफ अल्फा कितना हो जाएगा? रूट ओवर 4m अपॉन 2q। ड्यूट्रॉन के लिए मास ऑफ ड्यूट्रॉन m नहीं था बेटा, 2m था, देख 2m अपॉन q। समझ में आ गया? q q q हर जगह कैंसिल, m m m हर जगह कैंसिल, यानी जो रेशियो आ जाएगा वो हो जाएगा 1 रूट 4 यानी 2 इज टू रूट 2। समझ में आ गया? तो जो रेडियस का जो रेशियो आएगा वो आ जाएगा 1 इज टू 2 इज टू रूट 2। 2 अरे ये 2 से ये 2 भी तो कट जाएगा, सॉरी। तो ये जो 2 है वो कितना हो जाएगा बेटा? ध्यान दीजिए इधर, ये हो जाएगा 1। आगे बात समझ में? अरे रूट 4 कितना हो गया? 2 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 इज टू रूट 2। आगे बात समझ में? इजी था। तो हमेशा ये चीज ध्यान रखना, जो चीज आपको दी हुई है और जो चीज आपको नहीं दी हुई, तो नहीं दी हुई चीजों को किसके टर्म्स में रखना है? दी हुई चीजों के टर्म्स में, ताकि रेशियो हम लोग का निकल जाए। ठीक है? अगर टाइम पीरियड का बात मैं कर रहा हूं बॉस, ध्यान दो, टाइम पीरियड का बात कर रहा हूं मैं, तो जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है? t इज इक्वल टू 2 पाई m बाय क्यूबी। t इज इक्वल टू द 2 पाई m बाय क्यूबी। 2 सबके लिए सेम होगा, पाई सबके लिए सेम होगा, b सबके लिए सेम होगा, तो यहां से t इज प्रोपोर्शनल टू होगा m बाय q। क्या होगा? m बाय q। तो यहां पे अगर मैं बात करूं Tp इज टू T अल्फा इज टू T ड्यूट्रॉन m, तो Tp p के लिए कितना हो जाएगा? m बाय q। अल्फा के लिए कितना हो जाएगा? 4m बाय 2q। ड्यूट्रॉन के लिए कितना हो जाएगा? 2m बाय q। m q कैंसिल, ये 2 कट गया, तो ये हो गया 1 इज टू 2 इज टू 2। तो जो टाइम पीरियड का जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 1 इज टू 2 इज टू 2। इजी था, पर इसी में ही प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों को, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। केबीसी टाइप फील हो रहा है स्क्रीन पर। देखो सवाल क्या कह रहा है, सुनिएगा सवाल, देखिएगा सवाल सामने पढ़ते हैं हम लोग साथ में। इफ अ चार्ज पार्टिकल QM, यानी कि एक चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज कितना है Q और मास कितना है M। आगे बात समझ में? enters into the transverse magnetic field at origin with velocity v naught I cap। ठीक है, एक मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहे हैं, वेलोसिटी कितनी है? v naught I cap। आगे बात समझ में? फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू पॉसिबल पॉजिटिव x कोऑर्डिनेट। ओके, मुझे x का मैक्सिमम पॉसिबल पॉजिटिव कोऑर्डिनेट निकालना है if the magnetic field is given by b is equal to b naught x minus of k cap, और जब x is greater than 0 है और b is equal to 0 when x is less than 0 है। यानी मैं क्या बोलूं, x is greater than or equal to 0, यानी y एक्सिस के इधर की तरफ, यानी x is greater than or equal to 0 है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया हुआ है? b naught x minus k cap, इनवर्स मान लेता हूं मैं, माइनस के cap अंदर की तरफ, और इधर की तरफ नेगेटिव x एक्सिस के लोग मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 0। कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? कॉन्सेप्ट समझ में आया? चलिए सोचते हैं इस सवाल के बारे में, ध्यान दीजिएगा। क्या है ये? है लाइन बनते होने टेढ़ी कैसे हो गई थी भाई ये? ओके, हाँ देखिए ऐसा कुछ, ठीक है, पार्टिकल है, ये मेरा x एक्सिस हो गया और ये मेरा y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया और ये मेरा y एक्सिस हो गया। ठीक है, यहां पे एक पार्टिकल है, यहां पर एक पार्टिकल है, ठीक है। वहां पर इस साइड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है b नॉट x माइनस k कैप बोल रहा है, यानी मैं बोल देता हूं क्रॉस। किधर है? क्रॉस, उस साइड। और इस साइड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है? 0। ठीक है, एक पार्टिकल है जो v नॉट वेलोसिटी से पॉजिटिव x एक्सिस के अलोंग मूव करता हुआ एंटर हो रहा है, जिसका मास कितना है m और चार्ज कितना है q, ऑरिजिन से एंटर हो रहा है। आगे बात समझ में? समझ में आया? समझ में आया? अब समझिए क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। यार ये पार्टिकल है ना, वेलोसिटी वही ऐसे b अंदर,
v क्रॉस v किधर गया, ऊपर, तो फोर्स लगा ऊपर, तो ये ऊपर की तरफ सर्किल बनाता हुआ जाएगा, ऊपर की तरफ सर्किल बनाता हुआ जाएगा। बट अगर यार सुनो, अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होता, ऐसे सवाल किए हैं, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होता तो परपेंडिकुलर एंटर कर रहा है, तो परपेंडिकुलर ही बाहर निकल जाता और मैक्सिमम जो डिस्टेंस ये एक्स पे कवर करता वो करता आर, यानी एम बी अपॉन क्यू बी। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। बट प्रॉब्लम क्या है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, एक्स पे डिपेंडेंट है, तो ये इस टाइप का सेमी सर्किल नहीं बनाने वाला, इस टाइप का सेमी सर्किल नहीं बनाने वाला। आगे बात समझ में? तो क्या होगा, ये पक्की बात है, आर इज इक्वल टू कितना होता है, एम बी अपॉन क्यू बी, है ना। जैसे से जा रहे आगे बी बढ़ रहा है, तो रेडियस हर अगले थोड़े से आगे जाने पर रेडियस डिक्रीज हो रही है। आई बात समझ में? मैंने बोला इस टाइप का इसने कोई पाथ ट्रेवल किया, इस टाइप का कोई पाथ ट्रेवल किया, पर ये पक्की बात है किसी ना किसी पॉइंट पर कभी ना कभी वो एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचेगा कि उसकी जो वेलोसिटी होगी वो y एक्सिस के हो जाएगी और उसके बाद वो वापस से लौटेगा। अरे आगे जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर उसका x एक्सिस के वेलोसिटी का कंपोनेंट कितना हो जाएगा, 0, यानी उस टाइम जो उसकी वेलोसिटी होगी सारी की सारी किधर होगी, y एक्सिस के अलोंग, और उसके बाद वो वापस से लौटना शुरू करेगा। आगे बात समझ में? जिस पल ऐसा होगा उस पल वो ओरिजिन से पॉजिटिव x एक्सिस के अलोंग मैक्सिमम दूरी पर होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है, समझ में आ गया? बोल क्या नहीं आया? आगे जा रहा है, 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 कब तक जाएगा, जब तक x एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी बनी हुई है। जैसे x एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी खत्म होगी वो मैक्सिमम दूर होगा वो x एक्सिस पर ओरिजिन से, उसके बाद तो वापस से लौटाना शुरू कर देगा। अरे नॉर्मल बेसिक काइनेमेटिक्स। आगे बात समझ में? यानी इस पॉइंट पर x एक्सिस के अलोंग उसका वेलोसिटी कितना हो गया, 0, यानी सारा का सारा जो स्पीड है वो y एक्सिस के अलोंग है और स्पीड के मैग्नीट्यूड में तो चेंज नहीं आएगा। ये तो मैंने पिछले लेक्चर में भी समझाया था। अगर फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है तो उसके मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं करता, क्या करता है, डायरेक्शन बदलता है। अरे समझ में आया क्या बॉस? तो यार इस पॉइंट पर इसका जो सारा का सारा वेलोसिटी है v नॉट, वो किधर हो जाएगा, किधर हो जाएगा, y एक्सिस के अलोंग, और ये जो पॉइंट होगा ये होगा x मैक्स, और मुझे यही तो पूछा है बॉस, ये हो जाएगा x मैक्स और मुझे यही पूछा है। अरे समझ में आ रहा है क्या भाई? अरे समझ पा रहे हो ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब क्या करें, ये चीज सॉल्व करने के लिए मैं एक इंटरमीडिएट कंडीशन लेता हूं। क्या कर रहा हूं, एक इंटरमीडिएट कंडीशन ले रहा हूं। मैंने बोला भैया पार्टिकल अभी यहां पहुंचा है और इसका टेंजेंट के अलोंग जो स्पीड है या वेलोसिटी जो मैं बोलूं, टेंजेंट के अलोंग वेलोसिटी जो है वो कितनी है, v नॉट। आगे बात समझ में? टेंजेंट के अलोंग वेलोसिटी v नॉट रहेगी, मैग्नीट्यूड तो वही रहने वाला है, और इस पॉइंट पर जब वो पहुंचा है तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है वो मैंने बोल दिया x हो गई। ये जो डिस्टेंस कितनी हो गई, x हो गई। अरे समझ में आया क्या इतना? ये डिस्टेंस कितनी हो गई, x हो गई। इस टाइम वेलोसिटी ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, फोर्स किधर लगेगा, इसके परपेंडिकुलर इधर की तरफ, पक्की बात है। अरे v क्रॉस v, v नॉट ऐसे, b ऐसे, फोर्स किधर लगा, परपेंडिकुलर अंदर की तरफ, पक्की बात है। तो ध्यान दीजिए इस समय इस पे जो फोर्स लगने वाला है वो लगने वाला है ऐसे। आगे बात समझ में? वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया? तो ये लग गया इस पे, इस साइड फोर्स F। ठीक है भाई, समझ में आ गया? और ये डिस्टेंस x है, तो ये जो फोर्स हो जाएगा इस समय वो हो जाएगा Q V B sin 90। अरे Q V B sin 90। अरे वेलोसिटी ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है ना। V ऐसे, B ऐसे, दोनों के बीच का एंगल 90, तो sin 90 कितना हो गया, 1, तो कितना हो जाएगा Q V B, यानी हो जाएगा Q V नॉट B नॉट x। x डिस्टेंस में जो मैग्नेटिक फील्ड था वो कितना था, b नॉट x, तो कितना हो जाएगा q v नॉट b नॉट x। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? v नॉट ही दिया हुआ है ना भाई, ठीक है, बहुत अच्छी बात। ठीक है, आगे समझे, आगे समझे। अभी देखो मैं दो एक्सिस के अलोंग डील कर रहा हूं, एक x एक्सिस और एक
वाई एक्सिस के अलोंग, दो एक्सिस के अलोंग डील कर रहा हूं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस के अलोंग। अगर वी नॉट का इस समय यहां से ये एंगल अल्फा है, ध्यान समझना, यहां से एंगल अल्फा है, प्लीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये अल्फा हो गया, ये अल्फा सुनना प्लीज, ये अल्फा, ये 90, ये 90 माइनस अल्फा, ठीक है, ये 90, ये 90 माइनस अल्फा, तो ये वाला एंगल कितना हो गया, ये भी हो गया अल्फा। आगे बात समझ में, वेलोसिटी की भी बात कर लेता हूं, और वेलोसिटी की भी बात कर लेता हूं, और फोर्स की भी बात कर लेता हूं, ध्यान से समझना। तो इस वी नॉट का इधर कंपोनेंट आएगा वी नॉट कॉस अल्फा, और इधर कंपोनेंट आएगा वी नॉट साइन अल्फा, ठीक है क्या, ठीक है क्या। फोर्स की अगर मैं बात करूं तो यहां पे फोर्स का कंपोनेंट आएगा एफ कॉस अल्फा, और इधर कंपोनेंट आएगा एफ साइन अल्फा। आगे बात समझ में, अरे यार फोर्स ऐसे ही अल्फा, तो एफ कॉस अल्फा ऊपर गया और एफ साइन अल्फा इधर आ गया, इतना समझ में आ गया ना, इतना समझ में आ गया क्या। अब देखो वाई एक्सिस के अलोंग फोर्स कितना लग रहा है, मैं बात करूं फोर्स या एक्सीलरेशन की बात करूं, एक्सीलरेशन अलोंग वाई एक्सिस, यानी ए वाई इज इक्वल टू एफ वाई अपॉन एम, ए वाई इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास, फोर्स अपॉन मास, एफ वाई, वाई के अलोंग फोर्स कितना है, एफ कॉस अल्फा, वाई के अलोंग फोर्स कितना है, एफ कॉस अल्फा, तो ये हो गया एफ कॉस अल्फा अपॉन एम। तो यहां से जो ए वाई आ गया, एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्यू वी नॉट बी नॉट एक्स, क्यू वी नॉट बी नॉट एक्स कॉस अल्फा अपॉन एम। पक्की बात है। ए वाई को क्या लिख सकता हूं मैं, डी वी वाई बाई डी टी, अरे डी वी बाई डी टी होता है, एक्सप्रेशन कितना होता है, डीवी बाई डी टी, तो क्या लिख सकता हूं मैं, डी वी वाई बाई डी टी। बट टाइम से मेरे को लेना देना नहीं है यहाँ पे, मुझे तो कैसे ना कैसे करके एक्स इंट्रोड्यूस करना है मेरे को। एक्स इंट्रोड्यूस करने के लिए मैंने क्या किया, ये हो गया डी वी वाई बाय डी टी। अरे पहले भी करते आए हैं भैया, काइनेमेटिक में भर भर के क्या है, डी एक्स से मल्टीप्लाई किया, डी एक्स से डिवाइड कर दिया, है ना, ठीक है। ये क्या हो गया, क्यू, क्योंकि यहां पे एक्स था तो dx को इंट्रोड्यूस करना था मेरे को, पक्की बात है, तो हो गया क्यू वी नॉट बी नॉट एक्स कॉस अल्फा अपॉन एम। एक बार बताओ dx बाई dt क्या हो जाएगा, x के अलोंग dx बाई dt हो जाएगा वेलोसिटी x के अलोंग, यानी vx क्या हो जाएगा, vx। तो यहां से dvy अपॉन dx, dx बाई dt हो जाएगा x के अलोंग वेलोसिटी, x के अलोंग वेलोसिटी, और x के अलोंग वेलोसिटी कितनी है भाई, अरे v नॉट cos अल्फा है ना, x के अलोंग वेलोसिटी कितनी है, v नॉट cos अल्फा। तो ये हो गया dx बाई dt हो गया x के अलोंग वेलोसिटी v नॉट cos अल्फा इज इक्वल टू q b नॉट x v नॉट cos अल्फा अपॉन m, v नॉट cos अल्फा v नॉट cos अल्फा कैंसिल, कैंसिल आ रहा है समझ में। तो यहां पे डी वाई बाई डी एक्स, यहां पे डी वी वाई डी एक्स को उधर ले गया, कितना हो जाएगा, क्यू बी नॉट अपॉन एम, क्यू बी नॉट अपॉन एम, और ये हो जाएगा एक्स इंटू डी एक्स। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन लिमिट, जब x 0 है तो y के अलोंग वेलोसिटी कितनी है, अरे वेलोसिटी तो x के अलोंग थी ना, तो जब x 0 है तो y के अलोंग वेलोसिटी भी कितनी है, 0। जब x यहां हो गया x मैक्स, तो सारी की सारी वेलोसिटी y के अलोंग हो जाएगी, तो यानी जब x हो गया x मैक्स, सारी की सारी वेलोसिटी हो जाएगी v नॉट। अरे कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या, बहुत ही अच्छी बात। तो यहां से डी वी वाई का इंटीग्रेशन वी वाई वी नॉट माइनस 0, तो ये हो गया वी नॉट है भाई, ये हो गया क्यू बी नॉट अपॉन एम, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यानी ये हो जाएगा एक्स मैक्स स्क्वायर बाय 2। तो यहां से जो
एक्स मैक्स आ गया है, यहां से जो एक्स मैक्स आ गया है वो हो जाएगा रूट ओवर ट्वाइस एम वी नॉट, ट्वाइस एम वी नॉट अपॉन क्यू बी नॉट। कौन सा ऑप्शन है? रूट ओवर ट्वाइस एम वी नॉट अपॉन क्यू बी नॉट। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। आया समझ में? समझ में आया? जल्दी उतारिए, बहुत ही प्यारा सवाल था।